हम लोग मैथ की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10 के लिए क्लास क्या मैथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में साथ साथ चलेगा। साथियों आइए क्लास 10 की बोर्ड की तैयारी के लिए आप सभी जुड़ आइए और लाभ उठाइए। क्लास 10 में 10वीं क्लास में गणित के 15 अध्याय हैं। इस 15 अध्याय में हम अभी 5 चैप्टर का नाम आपको बता रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। दूसरा है बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा चैप्टर है समानांतर श्रेणियां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। साथियों अभी हम आपको 5 चैप्टर का नाम बता रहे हैं। फर्स्ट स्लॉट में 5 चैप्टर का नाम बताएंगे। ये 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट 5 चैप्टर आपको बताएंगे, और जब वो नेक्स्ट 5 चैप्टर खत्म कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट 5 चैप्टर बताएंगे। तो अब आइए इस चैप्टर फर्स्ट में ये 5 बातें इसके अंदर में पढ़नी है। एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय है मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा। दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तीसरा है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। चौथा है अपरिमेय संख्या और उसका दशमलव निरूपण, इरेशनल नंबर्स एंड इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। परिमेय संख्या और उसका दशमलव निरूपण, रेशनल नंबर एंड इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इतनी चीजों के बारे में पढ़नी है। इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये है क्या चीज क्या समझिएगा। ए और बी धन पूर्णांक हो तथा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां बी क्यू और आर अद्वितीय संख्या हो तो ए 0 छोटा बराबर आर छोटा बी होता है। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में लिखना हमको यही है कि ए और बी धन पूर्णांक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है और आर 0 छोटा बराबर आर छोटा बी होता है। ऐसे अंग्रेजी में लिखेंगे तो ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 छोटा लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। इसी को कहते हैं प्रमेय का, इसी को कहते हैं लीमा। इस लीमा की सहायता से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मोक्ष ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ 2 और मोर नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस लीमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम मतलब हुआ स्टेप बाय स्टेप स्टडी। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अगर मोशो ज्ञात करते हैं तो मोशो ज्ञात करने में जो स्टेप्स लगाते हैं उस स्टेप को बार बार लिखना, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप लिखना, स्टेप बाय स्टेप लिखना ही क्या कहलाता है, विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। फॉर एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं 44 और 66 है, इसका एचसीएफ निकालना मतलब मोशो ज्ञात करना है। तो 66 बराबर ले सकते हैं 44 × 1 + 22। अब यह 44 से भाग किए 66 में तो एक मरते लगा तो रिमाइंडर कितना हो गया 22 आ गया। 22 से फिर डिवाइड किए 44 में तो 2 आ गया, यानी ये 22 इसका एचसीएफ हो गया। तो यहाँ 66 लिखे 44 × 1 + 22, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब 44 को यहाँ लिखे, 22 को यहाँ लिखे, 22 × 2 44 होता है, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो क्रम को वहीं रोक देते हैं, यानी इसका एचसीएफ हो गया 60 और 44 का एचसीएफ 22 हुआ। यही 22 इसका एचसीएफ हो गया। विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एक उदाहरण से इसको और स्पष्ट करते हैं कि 420 और 31 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कैसे एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। साथियों पहले आप इस तरह से पहले सीख चुके हैं भाग देने के लिए। 130 में 420 से भाग कीजिए, 3 मरते लगेगा 390, रिमाइंडर हो गया 30 से डिवाइड करेंगे 130 में तो 4 टाइम्स लगेगा, रिमाइंडर 10 हो गया। 10 से डिवाइड करेंगे 30 में, रिमाइंडर 0 हो गया। अब इसको यहाँ ले जाएंगे, 420 है इज इक्वल टू 130, 3 टाइम्स लगा तो गुणे 3 प्लस रिमाइंडर 30 + 30। फिर 130 को यहाँ ले आएंगे, ये चीज यहाँ आएगा और ये 30 यहाँ आएगा। 30 × 4 4 टाइम्स लगा, रिमाइंडर 10 हो गया + 10। अब ये 30 यहाँ आएगा और ये 10 यहाँ आएगा, 10 × 3 रिमाइंडर हो गया 0, यानी इसका एचसीएफ जो है 3 आ जाएगा।
दूसरी एग्जाम्पल एक और लेते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। 616 और 32 का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? तो 616 में 32 से भाग करेंगे 19 बढ़ते लगेगा, रिमाइंडर हो जाएगा 8। 8 से भाग करेंगे 32 में 4 बढ़ते लगेगा, यानी 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8। 32 को यहाँ ले आए, 8 गुने 4 32 हो गया प्लस 0, यानी रिमाइंडर इसका एचसीएफ कितना आ गया? 8 हो गया। साथियों, अब इस पर आधारित होम असाइनमेंट आपके लिए मिल रहा है। आप इसको नोट कीजिए और इसे बनाइए। बना करके आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को डालिए। देखते हैं सबसे पहले सही आंसर कौन डालते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से, एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है। 135 125, दूसरा 196 और 38,220, 867 255, 510 और 600, और पांचवा है 650 750 और 1000। इसका एचसीएफ निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को डालिए। देखते हैं आज के एपिसोड का विजेता कौन बनता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। अगले वीडियो में बताएंगे यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का और उपयोग क्या है। साथ साथ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बहुत सारे कथनों को प्रमाणित किया जाता है। इसको कैसे प्रमाणित करते हैं, इसे कल अगले सत्र में सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, विदा लेते हैं।